चंद्रयान सूर्ययान के बाद अब भारत के लिए बारी है समुद्रयान की। बहुत जल्द भारत अपना समुद्री मिशन समुद्रयान भेजने वाला है। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपना समुद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। 6000 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड सी में जो है वो लॉन्च होने के लिए रेडी है। कि जमीन की गहराई हो या फिर आसमान की ऊंचाई हो, इंडिया अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्लोर करता नजर आ रहा है। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम हर साल नए से नया बाजा, नए से नया परचम बड़े साइज का बनाते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो या ओशन टेक्नोलॉजी की बात हो, हम इसके ऊपर वर्क करते क्यों नहीं नजर आ रहे। इस मिशन में शामिल क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे। सबसे बड़ा स्टेप है जो समुद्रयान है। बेसिकली उस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है। नाम उसका मत्स्या 6000 है। मत्स्या मींस ओशन, वाटर, सी। ठीक है। विष्णु भगवान के दूसरा अवतार भी मत्स्या नाम था। 6000 मतलब 6000 मीटर। रोटी कपड़ा और मकान के जो है ना आसाइशों से हम महरूम है, तो हम समंदरयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे। तो ये मिशन बहुत लंबा चौड़ा है। इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें हैं, जिसमें से मेन एक डीप सी माइनिंग है। जो सबसे बड़ा या मेन कह सकते हैं वो डीप सी माइनिंग है। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती है। वो समंदरयान पर जा रहे हैं, हमें समंदरयान पर जाने के लिए कितना टाइम दरकार है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भाई हमारे पास माशाल्लाह इतना प्यारा झंडा है। हमारे झंडे के अंदर चांद तारे, आप उन्हीं को देख के फिलहाल खुश हो। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत दिन ब दिन एक नया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। पहले भारत चंद्रयान भेजा था, फिर सूर्ययान ले लीजिए, अब आ रहा है समुद्रयान। समुद्रयान के बारे में अगर आपको बताता चलूं तो समुद्रयान एक ऐसा मिशन होगा जहां पर 3 लोग एक डिवाइस के अंदर बैठ के साइंटिस्ट हमारे वो समुद्र के सतह पर जाएंगे और वहां पर जो रेयर मटेरियल मिलेगा, रेयर अर्थ मटेरियल, जहां पर आप ले लीजिए कि निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जो कि ऐसे चीज हैं और कई चीज ऐसे भी मिल सकता है जो पहले कभी नहीं मिला हो। तो भारत इसका संधान करेगा और हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो वहां पर जाकर डीप माइनिंग करेंगे। तो एक बहुत ही उलझा हुआ एक मिशन है, बहुत ही बड़ा मिशन है और इसके लिए भारत सरकार ने 6000 करोड़ की बजट रखा था। तो इसको देखकर पाकियों की आंखें चौंधिया गई कि भारत दिन ब दिन ऐसे तरक्की कैसे करता जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, जहां पाकिस्तान रोटी के लिए भीख मांग रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपना समुद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुका है। 6000 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड सी में जो है वो लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ मिलकर इंडिया ने डीप सी माइनिंग, डीप सी रिसर्च और मिनरल्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। इसका पूरे प्रोजेक्ट का नाम है डीप ओशन मिशन। ये 2018 में शुरू हुआ था, 2025-26 तक ये चलेगा। टोटल इसका बजट $1.2 बिलियन है। अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक नूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। पॉलीमेटेलिक नूडल्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं और उन नूडल्स के अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं जिनको निकाल के अलग अलग रिफाइन किया जा सकता है। और उसके अंदर वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरूरत के होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हर जगह यूज होते हैं। अब इसमें ये था कि इंडिया के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के मुताबिक इनके पास मिलियंस ऑफ टन ऑफ ये पॉलीमेटेलिक नूडल्स है इस रीजन के अंदर। 58,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा, वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का यही है कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट कितनी आती है, वाइबिलिटी कितनी है, फिजिबिलिटी क्या है। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, एक्सट्रैक्शन के लिए वाइबिलिटी, फिजिबिलिटी देखना। उसके बाद 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के जाएगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे 2026 से कमर्शियल लेवल पे यहाँ से फिर माइनिंग शुरू हो जाएगी, डीप सी माइनिंग। सबसे बड़ा स्टेप है जो समुद्रयान है। बेसिकली उस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है। नाम उसका मत्स्या 6000 है। मत्स्या मींस ओशन, वाटर, सी। ठीक है। विष्णु भगवान के दूसरा अवतार भी मत्स्या नाम था। 6000 मतलब 6000 मीटर। तो अब उसके अंदर 3 लोग जाएंगे, 3 साइंटिस्ट होंगे जो उसके अंदर होगा। मैंड क्रूड मिशन है 6 किलोमीटर नीचे। तो अब उसके अंदर वो जाएंगे, नीचे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, मजीद रिसर्चेस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रेशर हो गया, एनवायरमेंट, अंडर वाटर प्रेशर 6000 किलोमीटर पे नीचे कितना सी बेड पे है, और 50 चीजें, लाइटिंग क्या है, टेम्परेचर्स क्या हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके थ्रू कलेक्ट की जाएंगी। तो ये मिशन बहुत लंबा चौड़ा है।
इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें हैं, जिसमें से मेन एक डीप सी माइनिंग है, जो सबसे बड़ा या मेन कह सकते हैं वो डीप सी माइनिंग है। इंटरनेशनल अथॉरिटी ने इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला है 1987 में। पाइनियर इन्वेस्टर वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, जिसका सबसे पहले पैसा लगता है, जो फर्स्ट मूवर होता है। मतलब अमेरिका कनाडा भी पाइनियर इन्वेस्टर नहीं है डीप सी माइनिंग में। वो डीप सी माइनिंग में इंडिया पाइनियर इन्वेस्टर है। 1982 से ये चल रहा है। 1987 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद मिशन भेजता है, चंद्रयान, दूसरी तरफ गगनयान भेजता है, तीसरी तरफ अभी समंदरयान भेजने लगा, सन मिशन भी लॉन्च कर दिया। वो डेवलपमेंट पे कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? मेन इसमें रोल है हमारे सियासतदानों का। अच्छा, वो ईमानदार, उनको सियासतदान मिल गए हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अभी तक तो बहुत डार्क ही है, क्योंकि जिस लेवल पर इंडिया खड़ा है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कम बेच भी 50 साल की मेहनत चाहिए। और 50 साल बाद इंडिया किस मुकाम पर होगा, इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो इस मुकाम पर जाने के लिए अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंसदानों का और उनके टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। उनको आप मोदी को जो कुछ मर्जी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पार्टिसिपेशन की है। बावजूद इसके कि कश्मीर में जुल्म सितम के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी उसने डेवलपमेंट में किसी टाइप की कमी नहीं आनी थी। यहाँ पर हम लोग करोड़ की बात करते हैं, वो 100 करोड़ की बात करते हैं, वो अरबों की खरबों की बात करते अरबों खरबों से हट के हम गरीब लोग हैं, हमारी सोच इससे आगे नहीं जा सकती है। कहते हैं। आपके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर मैं बात करूं, वो समंदरयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सुन ले, उन तक नहीं पहुंच सकते, एडवांस में कह रहे हैं। समंदरयान मिशन लॉन्च करेंगे और समंदर के अंदर आपको पता है कि कितने कीमती मिनरल्स होंगे, जिसमें इंसान की जान भी बचा सकते हैं, जिसमें इंसान के लिए फ्यूचर में फायदा भी पहुंचा सकते हैं। जब चीज़ों के लिए सोचने की का तब फुर्सत मिलता है जब दिमाग रोटी कपड़ा और मकान के लालच से फ्री हो। रोटी कपड़ा और मकान के जो है ना आसाइशों से हम महरूम है, तो हम समंदरयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी का क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे? भूख से लड़ना सबसे पहले बात। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। यहाँ पर हमें मफलूज कर दिया गया, हिंदुस्तान से लादगी हमने इसलिए ली थी कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन से हमने लादगी इसलिए थी ताकि हम अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो सकें। वही बात ना, इबादत की आज़ादी है, वही बात ना, हमें गोश्त खाने की आज़ादी है, लेकिन हमें अमली तौर पर इस्लाम के ऊपर पाबंदी करने की इजाज़त नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, आप इबादत भी तब करोगे ना जब रोटी होगी। जब पेट भरा होगा तब अल्लाह को याद करोगे ना। जब पेट खाली होगा तो आप इबादत कैसे करोगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ईमान ठीक का है। तीसरा हिस्सा है पेट भरकर रोटी खाना। रोटी ईमान का तीसरा हिस्सा है। अगर आपके पास रोटी नहीं होगी तो आप इबादत भी नहीं कर सकते। मेरे पड़ोसी की, हिंदुस्तान की, सर वो चांद पर चला गया, वो सूरज मिशन भेज दिया, गगनयान मिशन भेज दिया। अब इतनी सारे मिशन की कामयाबी के बाद अब वो समंदरयान भेज रहा है। समंदर के अंदर की स्टडी करेगा, वहां पर बताएगा दुनिया को कि यहाँ पर ये चीजें हैं जो इंसान को आने वाले टाइम के अंदर फायदा पहुंचा सकती है। सर हमारी डायरेक्शन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है? वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे काम कर रही है। अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला था उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं हर काम में। बकौल जैसे कि आपने, वो चांद भी जा चुके हैं, अब वो समंदर की तह तक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाम वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने महंगाई को किस तरह काबू करना है। वो समंदरयान पर जा रहे हैं, हमें समंदरयान पर जाने के लिए कितना टाइम दरकार है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भाई हमारे पास माशाल्लाह इतना प्यारा झंडा है, हमारे झंडे के अंदर चांद तारे, आप उन्हीं को देख के फिलहाल खुश हो। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। आपने कहा झंडे हमारे झंडे के चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद तारे के ऊपर ले गए हैं। आप फर्क देखें जरा, फर्क क्या करें? यही फर्क है, बस हम आप झंडे को देख के चांद तारे की खुशियां लें। फिलहाल तो यही आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि समुद्रयान को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या बातें चल रहा था। बेसिकली कहना उनका यही था कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में तो पाकिस्तानी लोग इतना आवाज नहीं है, लेकिन अगर बताया जाए तो भारत इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेक्नोलॉजी में तो अब कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए। अगर बात किया जाए तो समुद्रयान जो मिशन टॉपिक पर हम बात करें तो समुद्रयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मिशन है भारत के लिए। अगर भारत इस मिशन में सक्सेस हो गया तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनाने का सपना था वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा और हम खुद सेमीकंडक्टर बना पाएंगे। आप जानते हैं सेमीकंडक्टर आगे जाके बहुत ही एक मतलब जो सभी देशों के लिए एक नीड होगा, वो सेमीकंडक्टर चिप होगा। चिप के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। वो कार ले लीजिए, वो आपका वॉशिंग मशीन ले लीजिए, वो ओवन ले लीजिए, सभी में अब चिप लगता है। मोबाइल में तो लगता ही लगता है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन सब के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए वो समंदर के अंदर मिलता है। इसलिए इसमें सभी सबसे अगर अव्वल दर्जे पर है तो वो ताइवान है। TSMC जो आप जानते हैं वो बनाता है सबसे ज्यादा चिप्स, लेकिन उसको छोड़कर चाइना है, उसके पीछे अमेरिका है, लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे रह गया। तो अगर ये समुद्रयान इसी मतलब
रिलेटेड है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल आ जाएगा जिसको लेकर हम चिप बना पाएंगे, या दूसरे देश जिसको नीड है चिप की हम उसके बेच पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात किया जाए तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर पदार्थ हमको मिलने वाला है जो हमकी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएगी वो सब देख के, क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत सारी मतलब अभी कितना खोज नहीं किया गया इतने अंडर सी जाकर, लेकिन अभी हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और समुद्रयान को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।